हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न आ रहा है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? आप अपनी आधुनिक आवर्त सारणी को देखिएगा, किताब में देखिएगा, आपकी लैब में टंगी हुई होगी चार्ट, उसको देखिएगा। एक आवर्त सारणी आप अपने घरों में भी रखिए, उसे अपनी टेबल पे रखिए। आप जहाँ टेबल पर पढ़ते हैं उसके सामने वाली दीवार पर चिपका लीजिए। आवर्त सारणी को रोजाना देखिए, आपको सारे तत्वों के संकेत, उनका नाम, उनका परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। तो हर तत्व की 3 चीजें तो याद रखती हैं, उसका नाम, उसका संकेत और परमाणु क्रमांक। अगर ये तीनों चीजें याद हो गई तो आप उस तत्व के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो कक्षा 10वीं में आप कम से कम परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों को याद कर लीजिए। तो क्यों रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? देखिए, सबसे अंत वाला जो समूह है 18 दिख रहा है आपको, यहाँ पूरी आवर्त सारणी नहीं बनाई हमने। 17वें समूह के बाद, हैलोजन तत्वों के बाद 18वें तत्व में उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को क्यों रखा गया है? चलिए, उत्तर हमारे सामने आ रहा है। पहली बात, 8वें समूह में आने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इन सभी के कोष पूर्ण हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें पता चलेगा कि इनकी सारी कक्षाएं पूरी तरीके से भरी हुई हैं, संतुष्ट हैं। चूंकि इनके सभी कोष भरे हुए हैं, ये किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती, ना तो अन्य तत्व को इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना साझा करती हैं, क्योंकि यह पहले से संतुष्ट अवस्था में हैं। इनका अष्टक पूर्ण है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं गैसें, इसलिए इन्हें हम अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट या नोबल गैस कहते हैं। तो एक विलक्षण गुण है जो केवल इन्हीं तत्वों में पाया जाता है। चलिए, आगे और भी कुछ हमारे सामने आ रहा है, हम उदाहरण करके देखते हैं। इन्होंने आर्गन का उदाहरण लिया है। देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8। अब इसके देखिए, इसके सभी कोष अर्थात तीनों कोष पूर्ण हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 भरे हुए हैं। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 भरे हुए हैं। तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन वाली अवस्था भी संतुष्ट मानी जाती है। हर परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। तो यहां देखिए, 8वीं कक्षा, जो तीसरी कक्षा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले की 2 कक्षाएं भरी हुई हैं, अर्थात अष्टक पूर्ण है। इसलिए तो ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना लेते हैं, ना ही साझा करते हैं। अर्थात इनकी संयोजकता कितनी होती है? 0, 0। संयोजकता क्या है? कोई तत्व अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वह संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। अब ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ना दे रहा है, ना साझा कर रहा है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यह संतुष्ट है, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 0। इसलिए 18वें समूह को हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। साथ ही साथ इन तत्वों की 18वें समूह में जो तत्व हमने रखे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन तत्वों की खोज अन्य तत्वों से बाद में हुई। सबसे आखिरी में इन तत्वों को खोजा गया। इसलिए पूरी आवर्त सारणी को डिस्टर्ब किए बिना, उसको बिगाड़े बिना, इन्हें सबसे आखिरी 18वें समूह में रख दिया, क्योंकि इनके लक्षण भी अन्य सभी तत्वों से भिन्न थे। तो इन तीनों बातों को आप समाहित कर दीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चूंकि उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील हैं, किसी से क्रिया नहीं करती, प्रकृति में केवल वायुमंडल में स्वतंत्र या मुक्त रूप से बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनका पता आवर्त सारणी बनने के बाद चला। इनके गुण अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में सभी तत्वों से अलग समूह 18 में रखा गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।